उनके घर में, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था पता ही नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। इतनी टेंशन थी बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, सब टेंशन फ्री होगी अब, बिल्कुल सब बहुत अच्छा है। और मैं अपने पास्टर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पास्टर को। पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे इतना समझाया कि जन्म देने वाली माँ भी मुझे इतना नहीं समझाती जितना मुझे मेरे पास्टर समझाते। पास्टर को मैं लाख करोड़ धन्यवाद देती हूँ। और सब जो भी मैं मेरे जैसे कई साल से ना मैं परेशान हूँ, चर्च में तो मैं आता हूँ, लेकिन कई साल से ना मेरे कंधों पर कुछ चीज़ें बैठी हुई थी, ना तो मुझे वो काम करने देती है, ना कुछ जो अपने दिल से करना चाहता ना वो करने नहीं देती मेरे को। कई साल हो गए इस चीज़ से मैं चल ही रहा था, चलो गाड़ी चली रही है तो मैं बीच में कुछ ज़्यादा परेशानी हो गई थी 15-20 दिन पहले, हफ्ता भर करीब हो गया। तो फिर अंदर से आवाज़ आएगी मैं पास्टर के पास चलो, मैं इनके पास आया। तो फिर मैं जाना तो मुझे ससुराल में था, फिर मैं इधर आ गया। तो फिर मैंने पास्टर से ऐसी बात करने लग गया, मैंने पास्टर जी ऐसी बात। फिर उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की वो अपनी वो करो, प्रेयर करो और फास्टिंग रखो। तो मैंने उसको रखा, 4 या 5 दिन हुए थे। तो मंगलवार की जो बाइबल स्टडी थी आई हुई थी घर पे, यहाँ चर्च में। मनीष दुकान पे था, नवीन कमरे में सोया हुआ था। मैं खाना खा के खाना ही खाया तो मनीष कहने लगा पापा जाओ आप आराम कर लो। तो मैं दुकान से अपने कमरे में आ गया। तो मेरी चारपाई में मैं जाके लेट गया। तो मैं ज़्यादातर ना बाइबल की वजन चला के सोता हूँ, जिसमें जो कोई भी दिक्कत होती है तो मैं भजन संहिता ही सुनता हूँ। तो मैंने भजन संहिता चला के अपने पेट पे रख के फ़ोन को, और मैं लेट गया। लेटने के बाद मनीष नवीन तो लेटा हुआ, मनीष दुकान पे था। तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई पापा की। मैंने सोचा शायद मनीष बुला रहा होगा, तो मनीष दुकान पे था। मैंने सोचा नवीन बुला रहा होगा, तो नवीन को उठ के देखा तो नवीन तो सो रहा था सोफे के ऊपर, मैं तो चारपाई पे था। तो मैंने फिर मैंने कहा प्रभु जी आई आपकी आवाज़ है। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद फिर मैं लेट गया, फ़ोन को रख के अपने पेट पे, और फिर सो गया। फिर 5 या 10 मिनट बाद कोई चीज़ ऐसे कूदी मेरे पेट के ऊपर, पूरी चारपाई मेरी हिल गई, वो जो लोहे की है फोल्डिंग है। तो फिर मैं सो गया। तब तो मैं डर गया, तो मैंने क्या चीज़ मेरे ऊपर कूदा है, पूरा शरीर हिला दी, पूरी चारपाई को हिला दिया था। तो फिर मैंने मनीष की मम्मी को भी बोला, मैंने ऐसी बात थी। तो फिर दूसरे दिन फिर मुझे एक बच्चा दिखाई दिया, और उसको दिखाई दिया एक लेडीज, और क्या नाम है, एक बच्चा। तो काफ़ी दिन से वही चीज़ मेरे पर बैठी हुई थी, जो मुझे दुकान पे काम नहीं करने दे रही थी, और क्या नाम है ना मुझे घर में बैठने देती थी वो। तो मेरी यही गवाही है। आमीन। मैं जैसे यहाँ संडे से पिछले संडे यहाँ से घर गई हूँ, तो मेरे ऊपर ना इविल स्पिरिट का बहुत बड़ा अटैक था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं बाइबल लेके बैठ गई, मगर प्रभु मुझे पता है ये आपकी ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा का संदेश नहीं है, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है अपने लिए, तो आप मुझे दिखाओ। मैं बाइबल पढ़ के बैठ गई, तो पर बाइबल मेरा मन नहीं लग रहा था। तो जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी, तो उसी टाइम मेरे पर वो बहुत हावी हो गया। तो वो काली का स्पिरिट था। तो उससे मुझे अगले दिन पता चला कि हाँ वो क्या है। तो फिर मेरे बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। तो मैं अंदर से अपने साथ बहुत लड़ाई कर रही थी, और मैं कह रही प्रभु ने बुद्धि दो कि ये कहीं भी फोन करे किसी भी पास्टर के पास में, और प्रार्थना करवाए मेरे लिए, ताकि मुझे छुटकारा मिले। तो बच्चों ने पास्टर जी के पास फोन किया, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, और मुझे तुरंत आराम आ गया। तो फिर मंडे के दिन की बात है। तो मंडे के दिन हम रिपोर्ट्स लेने गए थे। तो मन में डाउट रहता है कि क्या पता क्या है, पर अंदर से प्रार्थना कर रही थी प्रभु सब ठीक होगा। रिपोर्ट्स मिलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, नहीं दे रहे थे। तो रिपोर्ट्स दिखाई, वे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, टाइफाइड की भी और वायरल की, जो भी बुखार था। तो फिर शाम को मैं घर आती हूँ, थोड़ा काम करने के लिए जाती हूँ पार्लर का, फिर मुझे बहुत तेज फीवर होता है, और मैं फीवर में अपने घर आती हूँ, बच्चे को बोलती हूँ मेरे से खाना नहीं बनेगा, और मुझे बहुत तेज फीवर है। तो रोहित ने कहा कि मम्मी टैबलेट ले लो। तो पैरासीटामोल से भी अच्छी नहीं है ज़्यादा लेना, तो मैं आधी ली। रोहित बोलने लगा इतनी बड़ी आप बड़े हो तो आधी टैबलेट कुछ नहीं करेगी, आप पूरी ले लो। मगर नहीं, तो आधी दे, मुझे आधी लेनी है। तो आधी लेके लेट गई। रात के 12-1 बजे मुझे इतना तेज फीवर, मैं 3 ब्लैंकेट लेके अपने ऊपर लेट गई। मैंने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज ये मेरी और उनकी लड़ाई है, शैतान के साथ है।
तो मैं प्रार्थना करते 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 धन्यवाद, कभी कभी मैं वचन बोलूँ, जितने भी वचन थे मैं सारे बोले, यशा का भी, मरकुस का, जितने भी वचन है मैं सारे बोले वचन, लूका का वचन। तो फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि क्या चीज़ है, परमेश्वर मुझे दिखाओ ये क्या चीज़ है, और मैं दवाई भी नहीं लूँगी, मेरा फीवर उतरना चाहिए। धीरे 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 मेरी बॉडी में से वो फीवर निकल गया। नहीं तो मेरी 3 महीने से मेरी बॉडी से फीवर नहीं निकल रहा था। मैं दवाइयाँ खाती थी, चर्च में आती थी, सबको अच्छी लगती थी देखने में, फिर चर्च से मैं जाती थी, मुझे बहुत तेज फीवर आ जाता था। और 3 महीने तक मैं इसी लड़ाई के साथ लड़ रही थी। पर सोमवार से लेकर आज तक प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कोई फीवर नहीं है। और मेरे गले से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो डॉक्टर के पास जब मैं बैठी थी, नाक कान का जो डॉक्टर होता है, तो मेरे से एक ही स्टेप आगे एक लड़का बैठा था, उसका मुंह अंदर से बहुत खराब था और उसका मुंह खुल नहीं रहा था। उसे दूसरी शिकायत डॉक्टर ने बताई थी। तो मेरे मन में फिर डर आया, प्रभु मेरे साथ आप हैं और इसके पास भी आप हैं, लेकिन ये आपको नहीं जानता, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ भी मैं अपना दर्द बन के बैठी रही और प्रार्थना करती रही कि आप डॉक्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे इतने अच्छे से देखा, कह रहे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका गला बिल्कुल ठीक है। और मैं ये कहती हूँ, प्रभु मुझे वर्शिप करने का बहुत शौक है, मैं इस गले से आपकी वर्शिप करूंगी और कभी घमंड ना करूं, पर मेरे गले में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर पास्टर जी का फोन आया, पास्टर जी ने बोला कि यहाँ चर्च में आओ। चर्च में भी बहुत बड़ा मतलब कि उस चीज़ से मैं जूझ रही थी, पर पास्टर जी ने प्रार्थना करी, उस अटैक से भी मैं आजाद हूँ और बीमारी से भी आजाद हूँ। सारी आदर महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ कि प्रार्थना में ही छुटकारा है, दवाइयों में छुटकारा नहीं है, प्रार्थना में छुटकारा है। विश्वास के साथ तुम कुछ मांगोगे तो हमें मिलेगा। आमीन। 1 महीने से मेरी बहन की तबीयत खराब चल रही थी एकदम की, मगर परमेश्वर की दुआ से, प्रार्थना से, वचनों से अब वो ठीक है। आमीन।